क्रोएशिया के कैपिटल ज़ाग्रेब से आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं अपने चैनल कीप अप विद अरशद में। तो हम आपको घुमा रहे थे माक्सिमीर पार्क, जिसकी लेक नंबर 1 और लेक नंबर 2 हमने पिछले व्लॉग में कवर की थी, और इस दफ़ा बारी आ गई है आपको लेके जाने की माक्सिमीर पार्क की बाकी 3 लेक्स और द ब्यूटीफुल अपर टाउन ऑफ ज़ाग्रेब। ये यहाँ पे शायद कोई इवेंट्स वगैरह होते होंगे, कुछ स्टेज सा बना हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने। एंड हेयर वी आर एट लेक नंबर 3 विच वॉज हार्डली 5 minutes अवे। दे लुक ऑल द सेम इन टर्म्स ऑफ कलर, बट सुकून बहुत है। शायद वक्त थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं यहाँ बैठ के रिलैक्स करता, लेकिन इस वक्त हम एक मिशन पे निकले हुए हैं जहाँ पे थोड़े से टाइम में बहुत कुछ कवर करना है। सो ईदर आई बी स्टेइंग हियर फॉर सम टाइम और हेड टूवर्ड्स लेक नंबर 4। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। इन कंपैरिजन विद अदर लेक्स, लेक नंबर 3 मुझे काफ़ी बड़ी नज़र आई। इनफैक्ट यहाँ पे लेक के दोनों साइड से भी ट्रैक जा रहे हैं, जहाँ पे जाके आप इस थिक डेंस फॉरेस्ट में बारबेक्यू भी कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो प्ले स्पोर्ट्स, डू साइकिलिंग एंड व्हाट नॉट। सो ये वाइट कलर की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये पार्क के बिल्कुल सेंटर में बनी हुई है, जहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स और टक शॉप्स मौजूद हैं। इट कैन बी अ गुड रेस्टिंग पॉइंट फॉर यू अगर आप चल कर थक चुके हैं। लेक नंबर 1 और 2 राइट हैंड साइड की जानिब है, जबकि लेक नंबर 3 लेफ्ट है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो इसके पीछे की जानिब लेक नंबर 4 और लेक नंबर 5 बनी हुई है। बहुत मेहनत करने के बाद शदीद थकन हो रही है इस वक्त, एंड आई हैव फाइनली मैनेज्ड टू रीच एट लेक नंबर 4 which was far away in comparison with the other lakes. It looks quite same like lake number 3, but the trekking toward this lake was just tremendous. मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है इस पूरे रास्ते का, जो आपको अप हिल जाके डाउन हिल आना पड़ता है। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ डाउन हिल एंड लेक नंबर 4 और 5 का ट्रैक काफ़ी लंबा है और काफ़ी टायरिंग भी, मगर ट्रस्ट मी, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक अमंग ऑल द लेक्स इन मैक्सिमीर पार्क। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि एक तो यहाँ पे एक अजीब सा सुकून था, एंड इट कैन बी अ ग्रेट प्लेस फॉर मेडिटेशन। दूसरा है कि इट वाज सराउंडेड विद ह्यूज ट्रीज एंड देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ मैजिक इन द एयर। सो फाइनली वी आर एट लेक नंबर 5। एक्चुअली ये लेक नंबर 4 है, क्योंकि 5 हम पहले देख चुके थे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जिस सीक्वेंस में लेक्स आती हैं उसी सीक्वेंस में उनकी नंबरिंग भी होती है, बट फॉर सम रीज़न दिस इज़ मार्क्ड एज लेक नंबर 4। एंड इस वक्त 7 बज रहे हैं। आई विल बी लीविंग इन फ्यू मिनट्स बिकॉज ये जगह काफ़ी दूर है मेन सिटी सेंटर से। दूर इतनी है नहीं, लगती इसलिए कि आपको इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। लेक नंबर 5 के पास मेरी मुलाकात हुई एक स्ट्रेंजर से। ये लोकल क्रोएशियन थे जिनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी गपशप लगी। इनफैक्ट इन्होंने मुझे ये भी बताया कि यहाँ से किस शॉर्टकट के थ्रू आप एक खूबसूरत टाउन से होते हुए इस पार से एग्जिट करके अपनी ट्राम पकड़ सकते हैं। एंड ही टुक मी टू दिस ब्यूटीफुल टाउन राइट आउटसाइड द माक्सिमीर पार्क। This town was not lesser than a town from some fairy tale. इनफैक्ट यहाँ पे करीब ही एक बहुत बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री भी वाक़ है, जो कि क्रोएशिया में बहुत पॉपुलर है, एंड दे हैव गॉट अ ह्यूज रेंज ऑफ चॉकलेट्स। सो राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू exit from the park, and I found this beautiful place on the way, which is giving me such great vibes, and thanks to Zorain for that. माक्सिमीर पार्क में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने सोचा कि ज़ाग्रेब में ये शाम कहाँ गुजारी जाए, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही था कि मैं TRG बाना स्क्वायर चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने लोअर टाउन तो काफ़ी हद तक देख लिया था, मगर अपर टाउन देखना अभी भी बाकी था। अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग सही से कैलकुलेट नहीं हो सकी, और बाय द टाइम मैं पहुँचा तब तक मगरिब हो चुकी थी। Now I'm gonna take you to one of the most beautiful and amazing gift and wine shop right in the middle of the city. They have got quite number of outlets within Zagreb, but the only reason I captured this video
was for the sake of these bottles. ये बॉटल्स इतनी खूबसूरत थी कि मैंने उनके ओनर से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपकी इस दुकान की वीडियो बना सकता हूँ, एंड द ओनर वॉज courteous enough that he allowed me to shoot this video. यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बॉटल्स होने के साथ साथ बड़े इंटरेस्टिंग से गिफ्ट्स बैग्स भी दिखाई दिए. इसके अलावा they also had range of gifts available that you can buy for your family and friends, as well as there were some cookies and other eatables. Right now I'm passing through this very narrow street with the graffitis on all the sides, which will lead me to the upper side of the town. So many stairs, and I'm sure it will be totally worth it to climb these many stairs just for the sake of getting a better view, in spite of the fact that I'm too tired. So after climbing upstairs, finally I have managed to reach at this point from where you can see the view of the downtown of Zagreb, and I'm at the upper town at the moment. I wish if I would have been here at 5 or 6 p.m. It's too late, so I missed the sunset. That is totally my mistake and bad timings, but it's okay. जो भी मिल जाए. स्टेयर्स चढ़ते के साथ ही जो ही आप अपर टाउन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको अपने राइट साइड पे दिखता है ये बड़ा सा टावर, विच हैज अ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू इन ज़ाग्रेब, और दिन में ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है. नाउ इट्स टाइम फॉर सम म्यूजिक. Now I'm going to show you the world's shortest funicular, which was established in Zagreb in the year 1890, and it is still in its original shape, up and running, very well restored and maintained. ये वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट फनिकुलर इसलिए है कि इसका डिस्टेंस सिर्फ 66 मीटर्स का है और इसको अपर टाउन से लोअर टाउन और लोअर टाउन से अपर टाउन आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फनिकुलर को देख के मेरी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस, मगर राइड इतनी छोटी थी कि बैठने के साथ ही ख़त्म हो गई. मगर लाइफ के कुछ टिक मार्क्स होते हैं और उनमें से एक टिक मार्क यहाँ कंप्लीट हो जाता है. दे विल ओनली चार्ज यू 5 kunas, which is approx 150 rupees in PKR. ये पिक्चर फनिकुलर के लोअर टाउन में जो स्टेशन बना हुआ है उसकी है, और यहाँ पर उतरने के बाद मुझे एक और इंटरेस्टिंग जगह दिखाई दी. I found out one of the oldest hotels in Zagreb, and it was a treat to watch it. मैं रूम्स वगैरह तो नहीं देख सका, मगर यहाँ पे एक टेरेस पे एक कॉफ़ी शॉप बनी हुई थी, from where I took these photos. फनिकुलर में बैठ के हम नीचे तो आ गए, तो सोचा कि क्यों ना लोअर टाउन की ही कुछ और स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर ली जाए, क्योंकि ज़ाग्रेब के लोअर टाउन में आपको हर थोड़ी देर बाद एक ऐसी स्ट्रीट दिखाई देगी जो आपको मोर और लेस सेम लगेगी, और आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आप ये पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार. सो while walking on the streets of this downtown, I found this bar and restaurant which was ground plus 2 floors, and I saw a lot of people there. तो इसका मतलब है कि या तो यहाँ की वाइन बहुत ज़बरदस्त होती है या फिर शायद यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है. There was some magic in that bar because it was crowded like anything. And then I found out this street जहाँ पे लाइन से कई रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं. And again यहाँ पे भी मुझे पैटियो कल्चर दिखाई दिया, मगर this street was a lot more spacious than any other street. In fact यहाँ पे कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी दिखाई दिए. तो ज़ाग्रेब की गलियों में घूमते घूमते मुझे मिले ये दो मुसाफिर जो कि यहाँ पे फुल पार्टी के मूड में थे. एंड दे सॉ मी व्लॉगिंग, तो उन्होंने कहा कि हमारी भी एक फ़ोटो खींच दो. चूँकि अपर टाउन की बहुत सारी बिल्डिंग्स देखना बाकी था, तो किसी तरह हिम्मत करके मैं दोबारा ऊपर पहुँच गया, ताकि सारी नहीं तो एटलीस्ट कुछ बिल्डिंग्स आपको ज़रूर दिखा दी जाए. तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं आया हूँ अप टाउन में, क्रोएशिया ज़ाग्रेब के. एंड द बिल्डिंग दैट यू कैन सी राइट नाउ इज़ अ स्मॉल म्यूज़ियम कॉल्ड म्यूज़ियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स. नाम से बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई विश कि मैं यहाँ टाइमली आता तो देख सकता. अभी सब कुछ बंद हो गया है. जो इनका डाउनटाउन है वहाँ पे तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स ओपन हैं,
और जो अपर टाउन है वहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर म्यूज़ियम है और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पुरानी बिल्डिंग्स हैं. इट्स सो पीसफुल ओवर हियर राइट नाउ एंड आई जस्ट लव द कार्स, कपल ऑफ विंटेज कार्स. सो अभी हम इस चर्च पे हैं जिस पे ये बहुत खूबसूरत सा कारपेट जो है वो इन्होंने लगाया हुआ है. इट्स ब्यूटीफुल. आई मीन वन ऑफ द मोस्ट यूनिक churches I have ever seen so far. Yeah, really. It's very unique. तो ये गॉथिक स्टाइल चर्च जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सेंट मार्क्स चर्च विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th century. और ये जो साथ आप मेरे एक और ट्रैवलर देख रहे हैं, ही इज फ्रॉम साउथ कोरिया एंड वी वर द ओनली टू गाइज रोमिंग अराउंड इन द अपर टाउन ऑफ Zagreb. We get along very quickly and took some photos together. So this is it from Zagreb. I'm gonna catch you in the next vlog in another amazing place in Croatia. And our next destination is going to be Vodinjan. I hope आपको ये vlog पसंद आया हो. Comment section में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा and don't forget to subscribe my channel. Keep up with Ashad. You can also follow me on Instagram. Till then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.